फ्रेंड्स अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि इवेल्यूएट द इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0 से लेकर 1 तक x की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको मैंने लिखा, ये फार्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा सो दैट मेरे पास निकल करके आएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको लिखा एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 5 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये 3 हो चुका, बराबर कितना निकला। इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा 5,4। ओके, कितना निकल करके आया मेरे पास, बीटा 4,5 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसी फॉर्म में लिखूंगा मैं 5,4। हमारे पास फार्मूला होता है बीटा एम एन बराबर गामा एन अपॉन गामा एम प्लस के एन, सो दैट बीटा 5,4 की वैल्यू होगी गामा 5 गामा 4 बटे गामा 5 प्लस के 4। ये हो जाएगा बीटा 5,4 इज इक्वल टू गामा 5 गामा 4 बटे गामा 9। गामा एन की वैल्यू होती है n-1 का फैक्टोरियल, फार्मूला होता है। मैंने इसके अंदर रिजल्ट रखा, ये आया बीटा 5,4 इज इक्वल टू गामा 5 का मतलब फैक्टोरियल 4 गुणा गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल कितना 8। ओके, जब आप इसको हल करोगे ये निकलेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 बटे 8 7 6 5 4 3 2 4 3 2 4 3 2 3 2 6 8 पंजे 40 और 7 चौक 28, कितना निकल गया 1/280। और यही आपका आंसर है। अगर आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, हेल्प कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बी पार्ट ये है बेटा क्वेश्चन का, जो पूछ रहा है कि इंटीग्रेट करना है या इवेल्यूएट करना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 तक x² बटे अंडर द रूट 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इवेल्यूएट करना है। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिखा जा सकता है 0 से लेकर 2 तक x² इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ओके, अब मैंने इसके अंदर सपोज किया, सपोज दैट x बराबर 2t या 2y, जो भी आप चाहते हो, तो dx की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2dt। लिमिट की बात करता हूँ, लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 पे 0 इज इक्वल टू 2t, यानी t इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। x बराबर 2 पे 2 इज इक्वल टू 2t, इससे ये ख़त्म, t इज इक्वल टू हो जाएगा 1। सो दैट मेरा जो इंटीग्रेशन हुआ, लिमिट हुई 0 से लेकर 1 तक, x की वैल्यू डाली मैंने 2t का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2t की पावर -1/2
ऊपर जाने के बाद -1/2 dx की वैल्यू डाली, कितनी 2 इंटू डी टी। क्लियर। 4 तो ये हो चुका, बराबर कितना निकला, यहाँ लिख रहा हूँ 0 से 1 इंटीग्रेशन 4t² इंटू 2 कॉमन ले लिया, 2 की पावर -1/2 कॉमन, 1 माइनस टी की पावर -1/2 इंटू 2 इंटू डी टी। कितना निकल गया भाई, ध्यान से देखना है। 4 दूनी 8/2√2। ध्यान से देखो आप, बराबर 4 दूनी 8 बटे √2 लिमिट 0 से 1 टी की पावर कितनी, टी की पावर कितनी निकल गई भाई 2, और 1 माइनस टी की पावर कितनी निकल गई -1/2 इंटू डी टी। इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, ये निकला 8 गुना √2 बटे √2 गुना √2, और यहाँ हुआ इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर 2 को लिखा मैंने 3 - 1 इंटू 1 माइनस टी की पावर 1/2 को लिखा मैंने, कितना भाई -1/2 लाना है, 1/2 -1 इंटू डी टी। फार्मूला क्या होता है भाई, बीटा एम एन बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया। मेरे पास ध्यान से देखना है आपको, हालांकि यहाँ भी स्पेस था, ऊपर निकला 8 √2 बटे √2 इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर 3 - 1 1 माइनस टी की पावर 1/2 -1 इंटू डी टी। इससे ये ख़त्म, 4 निकल गया, 4 √2। इसके ऊपर बीटा गामा फंक्शन का फार्मूला लगाया, बीटा 3,1/2। ओके, जब इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास कितना निकला हुआ है 4 √2 बीटा 3,1/2। फार्मूला होता है बीटा एम एन = गामा एन अपॉन गामा m+n। इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया, मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया कितना 4 √2 तो है ही, गामा m ये निकला गामा 3 गामा 1/2 बटे गामा 3 + 1/2 बराबर हुआ 4 √2 इंटू ऊपर कितना निकला गामा 3 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 2, गामा 1/2 √π होता है, गामा 3 दूनी 6 और 1 7/2, गामा 7/2 की वैल्यू होगी, इसमें से 1 घटा 5/2, फिर इसमें से 1 घटा 3/2 में से 1 घटा 1/2, गामा 1/2। ओके, यानी ये निकल कर क्या 5/2 3/2 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू √π। फाइनली निकला 4 √2 गुणा 2 गुणा √π बटे ऊपर निकला 5 गुणा 3 गुणा 1 गुणा √π बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, पाई से पाई ख़त्म, 8 अठोटी 64 तो निकल गया ऊपर, 64 √2 बटे 3 पंजे 15 आंसर आ चुका। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले वाला क्वेश्चन है कि आपको इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है भाई, सी पार्ट है,
0 से लेके 2 तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx। मैंने क्या करा, x की वैल्यू जो डाली वो डाली 4t। सपोज दैट एक्स स्क्वायर को मान लिया मैंने कितना, एक्स स्क्वायर बराबर डाला मैंने 4t। क्लियर। सबसे पहले लिमिट की बात करता हूँ। जब x की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू 4t बोले तो t इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब 4 इज इक्वल टू 4t, इससे ये कैंसिल, t इज इक्वल टू 1। dx की बात करता हूँ, यहाँ से निकल कर के आएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 4dt। ये इससे ख़त्म, x इंटू डी एक्स की वैल्यू होगी 2dt और dx की वैल्यू होगी 2dt अपॉन x, और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी, x बराबर कितना है 2/√t। ये वैल्यू डाली, dx बराबर निकला 2dt बटे 2/√t। इससे ये ख़त्म, dx की वैल्यू निकली dt बटे √t। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा इंटीग्रेशन कितना बन गया। सपोज दैट ये i के बराबर है, i इज इक्वल टू, लिमिट है मेरी 0 to 1, 0 to 1, 0 से 1, ये हुआ 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4t की पावर 3/2 dx की वैल्यू dt बटे √t। यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, 4 की पावर 3/2 कॉमन, इंटीग्रेशन 0 से 1 कितना निकला 1 माइनस t की पावर 3/2 इंटू √t को क्या लिख सकता हूँ, t की पावर -1/2, t की पावर -1/2 इंटू dt। 4 की पावर 3/2 का मतलब है 4 गुना √4 बराबर होता है 8 के। मैंने रिजल्ट निकाला और वैल्यू डाली इसकी, ये तो हुआ मेरे पास 8, ये तो हुआ 8, इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस टी की पावर 3/2 इंटू टी की पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, -1/2 को 1/2 -1। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, इंटू डी टी। ओके, फार्मूला होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। इसको इस फॉर्म में लिखना है अब। तो ये निकल कर के आया भाई 8, तो ये है ही 0 से 1, इसको लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस टी की पावर 3/2 का मतलब कितना है 5/2 -1, 3/2 आ जाएगी, टी की पावर 1/2 -1 इंटू डी टी। ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू बीटा कितना 5/2 कोमा 1/2। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल टू जो होता है वो होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस के एन। तो रिजल्ट निकल करके आएगा यहाँ से 8 इंटू गामा 5/2 गामा 1/2 बटे गामा 5/2 प्लस 1/2। इधर ही हल कर रहा हूँ, यहाँ 8 इंटू गामा 5/2 की वैल्यू 3/2 गुणा 1/2 और गामा 1/2 और फिर इंटू गामा 1/2 बटे 5/2 प्लस 1/2 6/2 गामा 3। गामा एन का फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल।
ऊपर देखता हूँ क्या है। ऊपर जो यहाँ मेरे पास बना, ऊपर तो मेरे पास बना कितना, 8 गुणा 3/2 गुणा 1/2 गुणा ये हुआ पाई बटे गामा एन फैक्टोरियल 2। मेरे ख्याल से इससे 8 ख़त्म, कितना निकल कर क्या, 3 पाई। और यही मेरा आंसर है। ओके, 15 मिनट की क्लास हो चुकी। मेरे हिसाब से तो इस लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रख लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, या और सॉल्व करूँ? एक क्वेश्चन और देखता हूँ। अगले वाला क्वेश्चन है बेटा, एक मिनट रुको, डॉट चेंज कर लूँ। सिद्ध करना है आपको टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है भाई? इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक x इंटू 8 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू डी एक्स बराबर 16 पाई बटे 9√3। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। मैंने सपोज किया कि सपोज दैट x इज इक्वल टू, या x की पावर 3 इज इक्वल टू 8y, उसी के अकॉर्डिंग सपोज कर लिया जो क्वेश्चन है। क्यों मेरे को लाना है क्वेश्चन को? फार्मूला होता है बीटा एम एन बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ये फॉर्म बनानी है मेरे को, इसलिए मैंने इसको ऐसे सपोज किया है। जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा x की, x बराबर निकल कर के आएगा 8y की पावर 1/3 और x बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3। x बराबर निकल कर के आएगा 2 इंटू वाई की पावर 1/3। और यहाँ से dx भी यहीं कैलकुलेट कर लो। dx बराबर होगा 2 इंटू 1/3 वाई की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू डी वाई। डी एक्स बराबर हो जाएगा बेटा 2/3 वाई की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस के 2/3 इंटू डी वाई। ये तो ये कैलकुलेट हो चुका। ओके, इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि अलग से ही रहे। लिमिट की बात कर लेते हैं। चूँकि x की पावर 3 इज इक्वल टू 8y है, इसमें लिमिट की बात करूँगा जब x इज इक्वल टू 0 है, 0 इज इक्वल टू 8y, मतलब क्या निकल गया, y इज इक्वल टू 0। अगेन x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू जब 2 है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8y, यानी 8 इज इक्वल टू 8y। इससे ये ख़त्म, y इज इक्वल टू 1। लिमिट पुट करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। 0 पे वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू 1 है। x की वैल्यू कितनी है भाई? आपके सामने है। x की कितनी वैल्यू है भाई? 2। y की पावर 1/3 और ये निकला 8 माइनस x की पावर 3 की वैल्यू 8y की पावर 1/3 इंटू डी एक्स की वैल्यू 2/3 इंटू वाई की पावर माइनस के 2/3 इंटू डी वाई। क्लियर निकल गया ना? आगे चलते हैं, देखता हूँ यहाँ से क्या निकलता है। 2 दूनी 4 तो होएगा, ये ध्यान से देखना है आपको।
2 इंटू 2 4, 4 होएगा ना। 4/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई की पावर 1/3 माइनस के 2/3 वाई की पावर एक साथ कर ली, 8 कॉमन ले लिया, 8 की पावर 1/3 आएगी। कितना बचा? 1 माइनस वाई की पावर 1/3 इंटू डी वाई। 1/3 माइनस 2/3 वाई की पावर माइनस 1/3 होगी ना भाई। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। कितना निकल गया भाई? 8 की पावर 1/3 का मतलब निकलता है 2। 2 दूनी 4, 8/3 तो है क्या ये? 4/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई की पावर माइनस 1/3 इंटू ये निकल गया 2, 1 माइनस वाई की पावर 1/3 इंटू डी वाई। 4 दूनी 8/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई की पावर माइनस 1/3 1 माइनस वाई की पावर 1/3 इंटू डी वाई। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखता हूँ क्या होगा भाई। 8/3 तो ये है ही, इसको क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक 1/3 चाहिए मेरे को भाई। इसको मैंने लिखा 2/3 माइनस 1 वाई की पावर 2/3 माइनस 1। ओके, इसको देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई की पावर 4/3 माइनस 1। 1/3 आ जाएगा ना। क्यों? मेरे को फॉर्म ये लानी है बेटा। एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। -1 ये -1 ये, पावर यहाँ से 1/3 निकल रही है, पावर यहाँ से 1/3 निकल रही है। क्लियर है ना? बराबर हुआ कितना? 8/3। ये हुआ कितना बेटा? बीटा 2/3 कोमा 4/3। हमारे पास फार्मूला होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एम प्लस एन। बराबर कितना होगा भाई? 8/3 तो ये यहाँ देखता हूँ, गामा 2/3। क्लियर? गामा 2/3 इंटू गामा 4/3 बटे गामा 2/3 प्लस के 4/3। फाइनली कितना निकला भाई? 8/3 इंटू, इसको देखो बेटा, फिर गामा 6/3, 4 और 2 6, इधर लिख लो। गामा 6/3 का मतलब गामा 2 का मतलब फैक्टोरियल 1, गामा 2 तो ये निकल गया। गामा 4/3 ये निकला मेरे पास गामा 2/3 इंटू गामा 4/3। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से ज़रा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हिंट भी दे रहा हूँ। बराबर आपके पास जो निकल कर के आएगा वो निकलेगा 16 π/9 √3। यहाँ से गामा एम वाला फार्मूला लगाना, रिजल्ट निकाल लेना, ये आ जाएगा। ट्राई करके देखना, नहीं हुआ तो आई विल हेल्प यू। ओके।